हेलो दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2020 स्किल टेस्ट आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। कल रिवाइज गाइडलाइन आई थी कि किस तरीके से आपका जो टाइपिंग टेस्ट है, डीएसटी है, वो अभी होगा और किस तरीके से आपकी जो हाफ मिस्टेक है, फुल मिस्टेक्स हैं और वो कैलकुलेट की जाएंगी और जो आपका स्किल टेस्ट है उसका मूड क्या होगा, वो सारी चीजें कल हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज फिर से मैं आपको बता देता हूं कि हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक का कैलकुलेशन कैसे है। दूसरा, एसएससी सीएचएसएल के कुछ रीजन के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। कल बहुत कंफ्यूजन था कि आपका जो आपको टेक्स्ट का पेपर मिलेगा या स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। हालांकि मैंने आपको बोला भी था कि स्क्रीन पे ही आपको दिखाई देगा, लेकिन वहां पे एक जो नोट डला था उसके विषय में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कल शाम तक ये क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो कुछ रीजन के एडमिट कार्ड आ ही चुके हैं, उनकी ही इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, यहां पर ये दिया हुआ है कि डिस्प्लेड टाइपिंग टेक्स्ट इज टू बी टाइप्ड इन इंग्लिश और हिंदी विच एवर इज एप्लीकेबल ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर बाय द कैंडिडेट। समझ गए? आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा सीजीएल 2019 का, सीजीएल 2018 का, सीएचएसएल 2015 का मैंने भी ये टाइपिंग टेस्ट और डीएसटी और सीपीटी दिया हुआ है। सेम 2019 का था, वही चीज यहाँ पे दी हुई है। जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया टाइपिंग टेस्ट के लिए, तो पहले जो था आप मेरा 10 मिनट का जो है मॉक टेस्ट हुआ था। अगर मैंने इंग्लिश में दिया था तो 10 मिनट का मेरा मॉक हुआ था। ठीक है, तो मॉक का फायदा ये होता है कि आप कंफर्ट हो जाते हो अपने कीबोर्ड के साथ, आपकी जो फिंगर हैं वो कंफर्ट हो जाती हैं। और उसके बाद फिर मुझे 3 मिनट का ब्रेक मिला था। और मेरा क्या था, तो 2019 वाला सीपीटी था, तो मुझे वहां 15 मिनट मिले थे। और अगर मान लीजिए डीएसटी का होगा तो 10 मिनट होता है। तो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट में अगर आप एलडीसी के लिए हैं तो आपको 10 मिनट मिलेंगे। 10 मिनट में आपको जो है टाइपिंग करनी है कंप्लीट। और उसके बाद फिर 3 मिनट जो होते हैं वो वेरिफिकेशन के लिए होते हैं, जिसमें आपको कुछ मदर नेम वगैरह एंटर करना होता है। ठीक है, ओवरऑल आप जो है 26 मिनट टाइपिंग करेंगे। 10, हालांकि 10 और 10 20 ही हो रहा है, 3 मिनट का यहाँ ब्रेक हो रहा है और 3 मिनट यहाँ वेरिफिकेशन में जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपने स्क्राइब लिया है तो 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और आपका एक ही यहाँ पर टेस्ट हो रहा है। और इंग्लिश टाइपिंग डीएसटी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, 10 मिनट का आपका मॉक हो गया, फिर 3 मिनट का ब्रेक हो गया, फिर 10 मिनट की टाइपिंग हो गई, 3 मिनट का ब्रेक हो गया और डीएसटी जो होता है 15 मिनट के लिए होता है। तो टोटल 44 मिनट आपको वहां पे 44 मिनट्स आपको वहां पे टाइपिंग करनी है, इंक्लूडिंग ब्रेक वगैरह। और यहाँ पे आपका जो ब्रेक है 10 मिनट का स्क्राइब के लिए, और यहाँ पे 2 बार आपको टाइपिंग देनी है डीएसटी अगर आपका है तो, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। हिंदी के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका। कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि एग्जाम हॉल में आप कितने टाइम टाइप करनी है, तो टाइप तो आपका क्या, एक मॉक का हो गया, दूसरा आपका जो एक्चुअल टाइपिंग है वही है। लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पे कम से कम 1 से 1.5 घंटे जो है, इवन 2 घंटे तक आपको एंटर कर जाते हैं तो अंदर ही रहना होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका टाइपिंग टेस्ट जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और यहाँ पर लिखा है कि 10 मिनट 15 मिनट जो है वीएचसीपी और एलिजिबल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को मिलेंगे। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट के लिए। अब देखो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी मैंने अपडेट शेयर किया हुआ था कि जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड हैं या फिर जो परमानेंटली अनफिट है तो उनको तो एग्जिम्पशन ही मिल रहा है ना। और इसके बाद यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि लेआउट आप चेंज कर सकते हैं। और जो है यहाँ पे एक वीडियो भी शेयर किया था एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, तो आप वहां पर भी उसको भी देख सकते हैं। ये चीजें हो गई। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मैं आपको जो है एग्जामिनेशन के लिए अपडेट दे ही चुका हूँ। लगभग सभी रीजन का अपडेट आ गया है लगभग, और सीआर रीजन को छोड़ के। तो ये चीजें हो गई आपकी सभी, कि जब आपका डेमो होगा तो आपको अगर कीबोर्ड में कोई दिक्कत है, मशीन अगर बंद हो रही है, पावर इंटरप्शन है, ब्राउजर क्रैश होता है, तो ये है अपने इन्विजिलेटर को आप बता दें। और वहां पे ये बोला है कि आप शांति रहें, मतलब वो फिर कैंडिडेचर कैंसिल करने वाला वो कर देते हैं। आप जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमारे फेवर में डिसीजन नहीं होता है, तो अपने आप को शांत रखें और उनको बता दीजिए। ठीक है, तो इसके बाद अब आप देखो जरा है, जब आप टाइपिंग करेंगे आपका जो टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा,
तो आपका जो है वो ऑटोमेटिकली जो ब्राउजर होता है वो बंद ही हो जाता है, आपको वहां पे सबमिट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज और बोली गई है, क्या दिया था आपको, बैक स्पेस को लेके आप लोग कुछ कमेंट्स करके पूछ रहे थे, तो मैंने आपसे बोला भी था। इवन मैं यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस भी बता देता हूँ बैक स्पेस को लेके, यहाँ पे कुछ गाइडलाइन भी दे रखी है। देखिए 16 में देखिए, टाइप द वर्ड्स मेंशन्ड इन द डिस्प्लेड टेक्स्ट विदाउट एनी एरर। ठीक है, आपको जो भी है कुछ गलत नहीं करना, उसके साथ ही आपको टाइप करना है। कैंडिडेट्स कैन यूज बैक स्पेस की टू करेक्ट एनी इनकरेक्ट वर्ड एंड एरो की कैन बी यूज टू रीच आउट टू एनी पर्टिकुलर वर्ड विद इन द टाइप टेक्स्ट। देखो आपको जो है उतना ही टेक्स्ट मिलना है, 1750 की स्ट्रोक अगर इन्होंने बोला है, ऊपर नीचे होता है थोड़ा तो ठीक है, नहीं होता है तो एग्जैक्टली मिलेगा। अब इसमें आप कुछ गलत कर दो तो आप उनको मिटा रहे हो तो वो उतना कम भी हो रहा है, और उसकी जगह आप उसको करेक्ट लिख रहे हो। तो अगर आपने अपनी टाइपिंग 8 मिनट में कर ली है, 2 मिनट आपके पास बच रहे हैं, तो आप उस 2 मिनट में टेक्स्ट में जो भी गलतियां हैं उनको सही कर सकते हैं बैक स्पेस यूज करके। तो इससे कोई एक्स्ट्रा आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहां तो सिर्फ उतने ही की स्ट्रोक लिखे जा सकते हैं। बैक स्पेस का यूज आप किसी भी तरीके से करते हैं, चाहे तो टाइपिंग करते टाइम आप बैक स्पेस यूज कर लो, ठीक है, उसी टाइम करते चलिए और धीरे धीरे टाइप करिए। एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए प्रेशर नहीं लें, टाइम में आपको टाइप करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग को धीरे धीरे बिल्कुल चलना है, मतलब टाइमली आपको करना है। गलतियां ऐसा करिए कि गलतियां आपको साथ में समझ में आ जाए अगर होती हैं, और पहले तो गलतियां हो ही ना। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। आई होप कि आप सभी लोगों को अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपको स्क्रीन पे ही दिखाई देगा। आपको सारी चीजें मैंने वीडियो में बता दी हैं, बैक स्पेस को लेके कोई इशू नहीं है। ठीक है, और पैराग्राफ को लेके कुछ लोग बोल रहे थे कि पैराग्राफ का क्या इशू है। देखो अगर आपका ये मास्टर पैसेज है, मास्टर पैसेज जो है मान लीजिए वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, इतना गैप आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना गैप आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको स्पेस वार ना देखे, आप यहाँ पे टैब की करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद आप टाइप करते चलिए, टाइप करते चलिए, टाइप कर। मान लीजिए अब ये यहीं खत्म हो जाता है, उसके बाद आपके मास्टर पैसेज में यहां से फिर से टाइपिंग स्टार्ट हो रही है, तो आप एक एंटर की करेंगे, एंटर की करने के बाद कर्सर आपका नीचे आ जाएगा। अगर वो फिर से यहां से आ रहा है तो आप टैब प्रेस करिए, नहीं है तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए सीधा। जो आपका मास्टर पैसेज दिया हुआ है वही सेम चीज आपको यहाँ पे टाइप करनी है। ठीक, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं रिवाइज गाइडलाइन की, जिसमें नेचर ऑफ मिस्टेक्स, मतलब अगर आप किस तरीके की गलतियां करते हैं तो उसको कैसे काउंट करेंगे, ये फुल मिस्टेक क्या होता है, हाफ मिस्टेक क्या होता है, ये चीजें आप लोग के लिए जानना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो जरा, जैसे मान लीजिए स्क्रीन पर आपको एक कोई पैसेज दिया हुआ है। पहली चीज कि आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो ऑनलाइन ही होगा, जैसे अभी 19 वालों का हुआ, 18 वालों का हुआ। ठीक है, आपको स्क्रीन पे टेक्स्ट दिखाई देगा और उसी को आपको सेम जो है आप टाइप करना है स्क्रीन पर, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी ऐसा ही लिखा हुआ है और एसएससी ने ऑफलाइन के लिए अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। ये सिर्फ मिस्टेक्स कैलकुलेशन के लिए ये दिया हुआ है, और नीचे कुछ गाइडलाइन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे किसी पैसेज में कोई वर्ड लिखे हुए हैं और अगर आप नीचे यहाँ पर टाइप कर रहे हो, ठीक है, और आप उसमें से कोई वर्ड छोड़ देते हो, तो आप वो चीज फुल मिस्टेक में काउंट की जाएगी। ठीक है, तो आपका एरर परसेंटेज बढ़ेगा, एक्यूरेसी आपकी घटेगी, तो इस चीज आपको याद रखनी है। और ये बोला है कि फॉर एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड फिगर एक्सेप्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड, अगर आप कोई दूसरा ही वर्ड लिख देते हो, सब्सटीट्यूट कर देते हो या फिर रॉन्ग वर्ड आप करते हो, तो भी ये फुल मिस्टेक में काउंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये बोल दिया है कि पैसेज में कोई एक वर्ड ही नहीं दिया और वो वर्ड आपने यहाँ पे लिख दिया, तो वो चीज भी फुल मिस्टेक में जाएगी। और यहाँ पर फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय अ वे ऑफ रिपीटेशन और एडिशन, मतलब कोई चीज आप दोबारा से लिख रहे हो या अलग से ऐड कर रहे हो या छोड़ रहे हो, सब्सटीट्यूट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है स्पेलिंग ये है, और लेकिन आप इसको ऐसे ऐसे इस तरीके से या ऐसे टाइप कर रहे हो, तो वो भी फुल मिस्टेक में चला जाएगा, ये याद रखना। फॉर रिपीटिशन ऑफ वर्ड, जैसे आपने शैल 2 बार लिख दिया, तो यहाँ पे ये चीज भी फुल मिस्टेक में है। ऑब्वियसली ये फुल मिस्टेक ही होगा, क्योंकि आपको मान लीजिए 1750 की स्ट्रोक दी है और आप ये 2 बार कर रहे हो, तो इतना तो आपका चला ही गया, आप आगे जो की स्ट्रोक है वो टाइप ही नहीं कर सकते।
इनकम्प्लीट वर्ड हाफ टाइप वर्ड विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक, इसको भी ये मिस्टेक में लेंगे। अगर आपने कोई वर्ड आधा टाइप किया हुआ है वो फुल मिस्टेक में जाएगा। तो ये चीजें हो गई। इस बार थोड़ी टाइपिंग मतलब अब लेवल बढ़ा दिया है। पहले थोड़ी ये जो गाइडलाइन थी वो थोड़ा मतलब लेनियंसी थी, अब जो है चीजें और ज्यादा मैं तो ये कहूंगा कि थोड़ी सी टफ सी हो रही है ना। और यहां पर अगर मैं फुल मिस्टेक की बात करूं तो फुल मिस्टेक में आप देख सकते हैं स्पेसिंग अगर आप गलत करते हो, जहां पे स्पेस नहीं देना है दो वर्ड के बीच में, या आपने यहाँ पे देना था तो आप ये देख सकते हैं, है ना, या फिर ऐसे कर दिया स्पेस आपने ऐसे कर दिया, तो ये जो है आपका हाफ मिस्टेक है। अब ये देखो हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक है क्या, आपको 1750 की स्ट्रोक टाइप करने थे, लेकिन मान लीजिए आपने शेल शेल दो बार कर दिया तो ये 5 आपके की स्ट्रोक एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। तो 5 आउट ऑफ 1750, अब इसको परसेंटेज में आप जैसे भी करेंगे, ठीक है, तो ये चीज होगी। आप समझ रहे हैं फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक कैसे फिर आपका एरर परसेंटेज कैलकुलेशन होगा। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, अगर आप गलत कैपिटल बना रहे हो कोई भी लेटर जो पैसेज में दिया है लेकिन आप वो कर ही नहीं रहे हो, तो वो भी आपका जो है ये हिंदी टाइप राइटिंग में ये चीज तो आएगी नहीं। पंक्चुएशन अगर आपने गलत दिया हुआ है या सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ट्रांसपोजिशन एरर कर दिया है अपना, जहां पे ये देखो लिखा हुआ है द वर्ड्स आई होप, और आपने उसको इस तरीके से लिख दिया, तो ये हाफ मिस्टेक में जाएगा। या फिर पैराग्राफिक एरर जो है हाफ मिस्टेक शैल बी ट्रीटेड फॉर ईच इरेशनल पैरा। अब आप देख सकते हैं where the space given before starting of any paragraph is not uniform, paragraph given manual space without pressing the tab will be treated as a half mistake। जैसे कोई आप पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पहले ना टैब की दबाना है, अगर आप वो नहीं दबाओगे तो वो चीज आपकी हाफ मिस्टेक में काउंट होगी।